कहाँ रहता है तू? मैं रायपुर में। तो किससे मिलने आए हो? मैं इससे पूछ लो। बता तो आर्या। आपसे मिलने आया है। मेरा छोटा सा प्यारा सा सब्सक्राइबर है ये। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम राजदीप उपाध्याय है। रायपुर में रहते हो ना? हाँ, वीडियो देखते हो? देखता हूँ। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो ये सोनल लोग के घर में आए हुए हैं। रायपुर में इनका घर है और ये इसकी बहन है और ये आर्या की सहेली हो गई है, आर्या और तान्या की। तो ये वाला वीडियो भी देखोगे फिर तो, है ना? शायद YouTube में डालो तो देख लेंगे। वैसे चैनल का क्या नाम है? तू मेरा सब्सक्राइबर है और चैनल का नाम नहीं जानता है? मैं चैनल का ध्यान ही नहीं देता हूँ। सीधा वीडियो देखता है। हाँ। बहुत प्यारा बात कर रही है। ये बोल रहा है मैं सीधा वीडियो देखता हूँ, चैनल का नाम मेरे ध्यान में नहीं है करके। वीरेंद्र कुमार अग्रवाल ना? तो तू मेरे से मिलने आना यार, तू बढ़िया लड़का है ना। कल साथ में बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, यहाँ पे लाल चाय पियेंगे, ठीक है? पता नहीं आ सकता हूँ कि नहीं। आ सकता है यार, सब हर चीज संभव है। अभी सब भी नदी से घूम के आया हूँ। कौन से नदी से? यही। मैनी नदी से? मैनी नदी से? तो ये मैनी नदी से घूम के आया है, इस वजह से काफी पावरफुल महसूस कर रहा है अपने आप को। तो कल पावरफुल नहीं कर रहा हूँ, महसूस थका हुआ कर रहा हूँ। जो भी इससे संबंधित सही निष्कर्ष जो निकलना चाहिए उस विषय में ये बात कर रहा है। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है, तो उन बातों को तुरंत यह काट कर दे रहा है। तो ठीक लड़का है यार, लेकिन ना। कितना पढ़ता है तू? चल जाएगा। क्या? 2 दिन रह के देखो, पता चल जाएगा कितना बढ़िया लड़का है। ऐसा? ये गंदा लड़का है? जैसे मानो बाबू के जैसे। देख तेरी बहन बुराई कर रही है। करने दो उसको, वो तो हमेशा ही करती है, बड़ा बात नहीं है। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं, दुकान बढ़ाने की तैयारी चल रही है और ये कुछ सामान भी आए हुए हैं। तो ये सब स्पेशल क्वालिटी के पेटीकोट आए हुए हैं। और इधर है पटियाला, ये एकदम पक्के रंग का है, इसका कलर नहीं जाता। तो दिवाली के बाद से रोज कुछ न कुछ सामान डेली आ रहे हैं। रोज सामानों की अनबॉक्सिंग हो रही है और आउटगोइंग भी हो रही है। मतलब एक हाथ से माल खुलना और दूसरे हाथ से माल बिकते जाना, ऐसा कुछ चल रहा है। मतलब दिन भर का जो समय रहता है ना, ग्राहकी के साथ साथ इन सबों के रेट मारने में भी हम लोग लग जाते हैं। तो अब दीपावली का टाइम हो चुका है ख़त्म। अब देखिए कि सीज़न कैसा होने वाला है, क्योंकि इसके बाद सीधा दिसंबर का जो मेन सीज़न होता है वो चलता है। और फिलहाल हमारे गांव में धान की कट्टी चल रही है, मतलब धान काटा जा रहा है, जिसमें लोगों को समय नहीं निकलता है ये सब खरीदी करने का। तो थोड़ा सा व्यापार अभी डाउन रहना है। मान के चलिए कि दिसंबर के स्टार्टिंग तक, फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक, उसके बाद फिर से एक बार पिकअप पकड़ने वाला है अपने काम का। और यह अच्छा भी है, हम लोगों को भी समय मिल जाता है इधर उधर कुछ अपना एक्स्ट्रा काम करने का। और मैं तो शुरू से सोचता हूँ कि दुकानदारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम लोगों को व्यापार भी करने का मौका मिले और थोड़ा सा अपने आप को आराम देने का भी मौका मिले। मैं कतई ऐसा नहीं चाहता हूँ कि व्यापार एकदम झमाझम चलता रहे, जिसमें हम लोगों को एक दिन के लिए कहीं निकलने के लिए भी सोचना पड़े। तो मैं सिर्फ पैसे को इसी चीज़ को सिर्फ महत्व नहीं देता मैं, बल्कि खुश रहता हूँ भगवान से कि ऐसा व्यवस्था बना के रखा है कि जितना हम लोगों को चाहिए उतना भगवान देता है। और जिस चीज़ के लिए हम लोगों को समय चाहिए उस चीज़ के लिए समय भी देता है। मतलब हम लोग निष्फिक्र होकर कहीं पे बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। कभी मैं निकल जाता हूँ, कभी गोलू निकल जाता है। ये ज़रूर है कि मैं गोलू का वीडियो आप लोगों को दिखा नहीं पाता हूँ कि वो कब निकलता है और कब घूम के आ जाता है। हम लोग दोनों बैलेंस बना के, दोनों भाई कहीं न कहीं निकलते रहते हैं बीच बीच में व्यापार के साथ साथ। और अच्छा है, अपने आप में संतुलन बना के रखना सबसे बड़ी चीज़ है। अपने लाइफ को अच्छे से जीना सबसे बड़ी चीज़ है। और इस लाइफ को अच्छे से जीने के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। किसी एक चीज़ के पीछे भागने वाली जो हमारे अंदर जो कमी होती है ना, कि हम लोग सिर्फ अपने काम के पीछे भागते रहते हैं। कि दिन भर के सुबह से शाम के जो लगभग जो 12 घंटे होते हैं ना, मान के चलिए हर महीने के एवरेज में, तो उसमें हम लोग 30 दिन में से पूरे के पूरे 30 दिन को सिर्फ व्यापार के लिए देना चाहते हैं, अपने लिए, अपने शरीर के लिए नहीं देना चाहते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर बैलेंस बना के चलना चाहिए कि हम लोगों को हर चीज़ों के लिए समय देना है। पैसे भी कमाने हैं, स्वास्थ्य भी कमाना है और इस दुनिया को देखना भी है। क्या खेल रहे हो आर्या तुम लोग? हम लोग किचन सेट खेल रहे थे, हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, तेरी सहेली जो थी वो कहाँ गई? वो अपने भाई के छोड़ने गई है। अच्छा, उसके भाई को छोड़ने गई। अभी मैं आ गया हूँ सोनल के यहाँ।
पता चला कि सोनल भी आया हुआ है करके, तो स्पेशल अभी मुलाकात करने के लिए आया हूँ। और सोनल यहाँ पे ले रहा है हलवा का आनंद। अभी आपको भी हलवा आनंद दिलाते हैं। तो सोनल के यहाँ आऊँ और बिना कुछ खाए हुए जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। मम्मी आपको बिना खाए कभी जाने ही नहीं दे सकती। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रात में मेरे को खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी थे हम लोग सोनल के घर पे और अभी आ गए हैं हम लोग हमारे घर पे। लेकिन सोनल की इच्छा थी कि हम लोग दुकान के बाहर खुली हवाओं में बैठे, तो खुली हवाओं में बैठे हुए हैं। भाभी हम लोग बैठे और मस्त मस्त मीठा और ये प्रदान की है। नूडल वूडल सब आ गया, लेकिन अभी मेरे घर से खा के आ रहे हैं। हाँ, पेट भरा हुआ है। इच्छा खाने का इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए स्पेशल दिवाली का मीठा और साथ में ये चाउमीन भी है। तो हम लोग सोनल के साथ अभी चाउमीन खाएंगे, मस्त मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। वास्तव में जो सोनल के जो शब्द है ना, वो एकदम छने हुए होते हैं। जो भी चीज़ बोलता है ना, दिल में उतरता है वो चीज़। इसी वजह से इसके साथ समय बिताने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, और मेरे को भी मजा आता है, इसलिए मैं हमेशा वेट करते रहता हूँ। मैं परसों आया था भैया से मिलने। हाँ, मेरे को तब तो मैं स्पेशल आज तेरे पास पहुंच गया। तो मेरे को भैया थे बर्दाश्त नहीं। नहीं हुआ, मैं बोला भाई सोनल के पास मैं जाता हूँ। तो स्पेशल सोनल से मिलने के लिए गया था और इधर उधर की कई बातें सोनल कर रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। साथ में हम लोग एक जो है छोटा सा पैदल वाला ट्रिप भी कर लिए बाईपास से होते हुए। और अभी यहाँ पे बैठने के बाद मैं स्पेशल सोनल के लिए लाल चाय बनवा रहा हूँ, अदरक और काली मिर्च डाला हुआ, क्योंकि हल्का हल्का सोनल को सर्दी महसूस हो रहा है। क्या तो सर्दी का तोड़ है भैया के पास, लाल चाय जो हमेशा भैया पीते रहते हैं। तो आज मेरे पे भी ट्राई कर रहे हैं कि कैसा रिजल्ट है उसका। कैसा तो रिजल्ट आपको बताते हैं उसका रिजल्ट कैसा है। तो मेरे को पता नहीं था कि उससे पहले निशा, खासकर सोनल आया है करके स्पेशल बाहर में ही देखिए बैठा के हम लोग को चाउमीन दे दी। सोनल सोच रहा होगा कि भैया टेबल वेबल की व्यवस्था करते और अरे बैठाते नहीं भैया, करके। हम लोग देसी आदमी, कहाँ टेबल। बस हम लोग आराम ऐसे से साथ में हाथ उठा के जंगल में हम लोग मैगी बना के खाने वाले लोग कहाँ। ठीक बोल रहा है। कहाँ टेबल। तो चाउमीन खाते हैं और चाय का वेट कर रहे हैं जब तक चाय भी आएगा। हाँ, चाय का आपको रिपोर्ट बताएंगे। रिपोर्ट बताइए। तो स्वामी लेके आ रहा है स्पेशल लाल चाय। धन्यवाद। ये हम लोग का स्पेशल टेबल है। कैसा लगा? पूरा सर्दी का राम माण इलाज है। और एक सर्दी नाशक लाल चाय। हाँ, सर्दी नाशक लाल चाय। और जैसे आप अभी कैमरा चालू कर दिए, तो हम लोग जैसे बातचीत करते हैं, तो भाई बाग बहार का एक अपना अलग टोन है। सही बात है। तो मैं नॉर्मली जब बात करता हूँ तो मैं कभी कैमरे के सामने ऐसे बात नहीं करूँगा जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ। नॉर्मली कैमरे के सामने सोफिस्टिकेटेड हिंदी एकदम। सही बात। मैं जब वहाँ फोन में अपने घर में बात करता हूँ ना, छोटू से, मम्मी से, किसी से भी, तो वहाँ सब मेरे दोस्त बोलते हैं अरे तू बिहार से है, यूपी से है, कहाँ से है। अरे मेरे को भी कई बार कमेंट आया पता है कि भैया आप बिहार से मतलब हो क्या, बिहार से संबंधित हो क्या करके। तो सबको भाई, हमारा जो जशपुर का ये बाग बहार है, ये बॉर्डर है 2 अलग अलग स्टेट से। उड़ीसा यहाँ से 40 किलोमीटर बाद उड़ीसा शुरू हो जाता है और 60 किलोमीटर बाद यहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है, जो कि पहले बिहारी था। तो इसलिए जो हम लोग का लहजा है वो मिक्स है सारी चीज़ों का, और आपको वो लहजा हम सबके बात करने के तरीके में सुनाई देता है। तो इसी कारण से हम लोग का जो थोड़ा सा जो टोन है ना, वो बिहारी से मतलब मिक्स है पूरा। मिक्स है पूरा। लाल चाय पास हो गया सोनल के माध्यम से। बहुत सही, बहुत सही।